महान है, परमेश्वर करुणा निदान है। और कल हम जो प्रभु की वाणी में सीख रहे थे मनुष्यत्व के बारे में, प्रभु के वचन में हमने देखा ना कि हमारा बाहरी मनुष्यत्व क्या होता जाता है, नष्ट होता जाता है, लेकिन हमारा भीतरी मनुष्यत्व नया बनता जाता है। कैसे नया बनता जाता है वो, ठीक है। तो हम एक वचन में चलेंगे। और कल हमने ये देखा था ये मनुष्यत्व किसी किसी के अंदर है और कईयों के अंदर नहीं है। क्या पहचान है उसकी? उसकी पहचान क्या है? जो अपने बाहरी मनुष्यत्व को और सजोएगा और संजोएगा और संवारेगा और प्रोटेक्ट करेगा, सुरक्षित करेगा, उसी के चक्कर में लगा रहेगा, उसके अंदर नहीं है। उसके अंदर वो मनुष्यत्व नहीं है। खाली में ताली बजाना, खाली में आराधना प्रार्थना, वो खाली है, किसी ना किसी दिन गायब। बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे ना, विश्वासी भी करते हैं, आराधना प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो आखिर में भाग जाते हैं। कारण क्या? वो समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा ठीक है, हम सिर का दर्द ठीक करवा के, हम संसारिक भौतिक आशीष पा के हम परमेश्वर के राज में, परमेश्वर के घराने में पैदा हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता। उसने देखो एक वचन के अंदर पढ़ते हैं, पहला पतरस, और उसका पढ़िएगा 1 अध्याय का 3 वचन। मैं पढ़ता हूँ, यहाँ लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने मसीह यीशु के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। कौन सी आशा के लिए उसने नया जन्म दिया? एक जीवित आशा। क्या आशा है वो, है ना? कुछ कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं, कुछ कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जो समझ से बाहर रहती है, जब तक उसे समझा ना जाए। तो जीवित आशा के लिए उसने हमें क्या दिया? नया जन्म दिया। ठीक, वो आशा हमारी ये है, विश्वास हमारा ये है कि हम हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ निवास करेंगे, प्रभु के साथ निवास करेंगे। और भी बहुत सी बातें इसमें लिखी हुई हैं, जब हम पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। उसने हमारा उद्धार किया है और वही हमारी रक्षा करता है, विश्वास की भी रक्षा करता है। प्रभु का धन्यवाद। तो हम क्या करेंगे? समझेंगे जो कल बात थी कि कौन हैं वो लोग जो परमेश्वर ने जिनमें भीतरी मनुष्यता पैदा किया। ठीक, वो पढ़िएगा ज़रा, पहला पतरस उसका 1 का 23 वचन पढ़िए। तो यहाँ वचन में हमने पढ़ा है कि तुमने नाशवान नहीं लेकिन अविनाशी बीज से और सदा ठहरने वाले जीवित परमेश्वर के द्वारा क्या पाया? क्या मिला? नया जन्म। किसके द्वारा मिला ये? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ठीक है, यानी त्रिएक परमेश्वर। इसके द्वारा क्या मिला? नया जन्म। ठीक है, नया जन्म। वो लोग सोचते हैं आत्मा, बस आत्माएं बहुत हैं दुनिया के अंदर, दुष्ट आत्मा भी है, मनुष्य का आत्मा भी है, परमेश्वर का आत्मा भी है, लेकिन ये नया मनुष्यत्व का क्या चक्कर है? नया मनुष्यत्व जिसके अंदर होता है ना, वो अलग ही बात है। उसकी पहचान भी अभी देखेंगे वचन के अंदर। तो ये यहाँ पर हम देखते हैं देह, प्राण, आत्मा, 3 बात बनाई ना, देह, प्राण और आत्मा। ठीक है, देह, प्राण और आत्मा। ये नया जन्म कहाँ हुआ? आत्मा में। जैसे कोई प्राणी पैदा होता है तो उसका कुछ ना कुछ नाम रखते हैं ना। कोई मनुष्य पैदा हो गया, उसका कोई ना कोई नाम रखते हैं। तो इसका क्या नाम है? इसको बोलते हैं नया मनुष्यत्व, या भीतरी मनुष्यत्व, या अविनाशी मनुष्यत्व। क्या बताया गया? ये क्या है ये? और एक बात बताओ मुझे, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कितना आवश्यक है ये? तो यूहन्ना 3 अध्याय में लिखा, निकोदेमुस नामक एक वो था, क्या नाम, फरीसियों का, सदूकियों का क्या सरदार आया, रात में आया प्रभु यीशु मसीह के पास और कहने लगा, हे गुरु, जो तू काम करता है अगर उसके साथ परमेश्वर ना हो तो कोई वो काम नहीं कर सकता। तब प्रभु यीशु मसीह जी ने क्या बोला? क्या बोला? अगर तू नए सिरे से ना जन्मे तो स्वर्ग का राज नहीं देख सकता। लिखा ना लिखा? अब कलीसिया में कितने लोगों का नया जन्म हुआ है? कलीसियाओं के अंदर उन्हें पता ही नहीं, नए जन्म के बारे में सिखाया नहीं जाता। उन्हें तो सिखाया जाता भौतिक संसारिक आशीषों के बारे में, है ना।
उनको क्या बताया जाता है? उनको यही बताया जाता है काम बढ़ेंगे क्या यीशु के नाम से, है? तेरे नाते जिथे खुलौवा कम होवन पूरे मेरे। बस यीशु का नाम लेके अपने काम करे जाओ, सारे काम पूरे करेगा वो, है ना। और काम पूरे कर करा के स्वर्ग में चले जाओ। काम बनेंगे यीशु के नाम से, ठीक है। बीमारी और क्या, और घर है, बच्चे, ठीक है, ये सब संसारिक वस्तुएं, सारी चीज़ें, सब चीज़ें परमेश्वर करता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसके द्वारा नहीं है वहाँ पहुँचना, ये तो समझना ना। ये सारी चीज़ें हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिल भी जाती हैं, फिर हम सोचते हैं कि बस हाँ अब तो हम स्वर्ग के वासी हो गए। वो तरीका उसका दूसरा है कुछ। वचन कहता है तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से और जीवते और सदा ठहरने वाले, कितने दिन ठहरने वाले? अनंत काल तक सदा ठहरने वाले परमेश्वर के वचन के द्वारा नया जन्म पाया। जिसके अंदर ये नया जन्म हो जाता है ना, उसके अंदर आता है भीतरी मनुष्यत्व, अविनाशी मनुष्यत्व, ठीक है, नया जन्म होता है उसका। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 3 में कहते हैं अगर तू नए सिरे से न जन्मे तो स्वर्ग के राज को देख नहीं सकता। फिर आगे कहते हैं कि अगर कोई मनुष्य क्या ना करे, जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। साफ साफ लिखा है, जो मर्जी करे जाओ, गलत तो नहीं, वचन में तो साफ लिखा ना। वचन के तरीके से ही कार्य होगा, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा है, चाहे जितना मर्जी छोटा है, चाहे जो मर्जी है। जीवन के लिए क्या चाहिए? मनुष्य को मरना। अगर जीना है तो हमने ये तो देखा कि मसीह के साथ मारे गए। मरना हम चाहते नहीं, हम चाहते हैं भीतरी मनुष्य तो हमारे अंदर आ जाए। कैसे आ जाएगा वो तो प्रभु का तरीका है ना। प्रभु के वचन का तरीका क्या है? कोई व्यक्ति जब प्रभु के वचन को सुन करके महसूस करता है कि तू पापी है, अपराधी है, ये पाप अपराध हमेशा के नरक में लेके जाएंगे, अनंत काल के आग में तड़पाएंगे। तो प्रभु के वचन के अंदर हम देख रहे हैं प्रभु के वाणी में कि किस प्रकार एक व्यक्ति का नया जन्म होता है। और जिस व्यक्ति का नया जन्म हो गया वो उसकी पहचान क्या है बताइए? उसकी पहचान एक दो बता सकते हैं?